स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण में पाठ 4 रस पढ़ेंगे। काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। अर्थात काव्य या साहित्य को पढ़ने से पढ़ने वाले को, सुनने से सुनने वाले को या देखने से देखने वाले को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। यह रस साधारण उल्लौकिक रसों अर्थात फलों के रस आदि से भिन्न और विशेष होता है। यह दिमागी कसरत या बौद्धिक श्रम से भी भिन्न होता है। इसका संबंध मानव के हृदय से है। भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है। अनुशीलन मीन्स अध्ययन करना। आचार्य भरतमुनि ने कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आचार्य भरतमुनि ने सबसे पहले रस की परिभाषा दी थी। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सरल शब्दों में, जब हमारे विभाव भाव उत्पन्न करने के साधन, अनुभाव पात्रों की चेष्टाएं और व्यभिचारी भाव अनेकानेक मनोभाव परस्पर मिलकर हमारे भावों को जगाते हैं तो वे भाव रस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दी। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस परिभाषा के आधार पर रस निष्पत्ति या रस उत्पत्ति के 3 प्रमुख अवयव या अंग होते हैं: भाव, विभाव और अनुभाव। सबसे पहला अंग है भाव। मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। मीन्स हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको हम भाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। स्थायी भाव ये प्रत्येक मनुष्य अर्थात सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं। कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं होता, अर्थात हर मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थित होते हैं। ये संख्या में 9 हैं: रति, उत्साह, विस्मय, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, वैराग्य। यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत में बदल जाते हैं। कौन से भाव कौन सा रस व्यक्त करते हैं? तो वे हैं स्थायी भाव और रस। पहला स्थायी भाव रति, उसका रस कौन सा है? श्रृंगार। दूसरा स्थायी भाव उत्साह, उसका रस कौन सा है? वीर। तीसरा वैराग्य, उसका रस शांत। शोक स्थायी भाव, इसका रस है करुण, शोक मीन्स दुख। क्रोध गुस्सा, इसका स्थायी भाव है रौद्र। भय डर, इसका स्थायी भाव है, इसका रस है भयानक। घृणा घृणा करना, ईर्ष्या करना, इसका रस है विभत्स। विस्मय, इसका रस है अद्भुत आश्चर्य। हास हंसना, ठीक है, इसका रस है हास्य। वत्सलता संतान के प्रति प्रेम, इसका रस है वात्सल्य। और एक और रस होता है भक्ति रस, जिस ईश्वर के प्रति प्रेम। इस प्रकार हमारे 9 रस होते हैं, 9 ही स्थायी भाव होते हैं, लेकिन 2 रस और स्वीकार कर लिए गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस तरह से 11 स्थायी भाव हो जाते हैं और 11 ही रस हो जाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव, ये संख्या में 33 हैं। ये मनोभाव स्थायी न होकर चंचल होते हैं तथा बुलबुलों की तरह उठते गिरते रहते हैं। ये स्थायी भावों का सहयोग करने के लिए उनके साथ क्रिया करते हैं। सब भावों के साथ संचरित करने के कारण इन्हें संचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। इस कुछ प्रमुख संचारी भाव निम्नलिखित हैं: शंका, जड़ता, चिंता, उग्रता, हर्ष, गर्व, असूया अर्थात ईर्ष्या, स्मृति, उत्सुकता आदि। कहने का अर्थ है कि ऐसे भाव जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। जैसे सागर में तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, बहुत तेज़ी से उठती हैं और बहुत तेज़ी से ही वापस चली जाती हैं। इसी प्रकार जो भाव बुलबुलों की तरह हमारे मन में उठते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं उनको हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब है विभाव। विभाव का अर्थ है भावों के कारण।
जिन विषयों और विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे किसी कहानी को पढ़कर उसके नायक नायिका खलनायक या परिस्थितियों को देखकर मन के भाव जागते हैं, इन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय, जिनके हृदय में भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। विभाव के अंग, जैसे कहानी में राम को देखकर सीता के मन में प्रेम की अनुभूति हुई, इसमें सीता आश्रय है। सीता के हृदय का प्रेम जागृत हुआ है, सीता आश्रय विभाव है। दूसरा सहृदय का, सहृदय मीन्स पाठक का या श्रोता का। कहानी या काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने वाला भी आश्रय है। उसके हृदय में सभी भाव जागृत होते हैं। जैसे एक पाठक के हृदय में कहानी को पढ़कर अनेक भावों की उत्पत्ति होती है। आलंबन, जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम जागा, अतः यह राम क्या है? आलंबन। आलंबन में सहारा। उद्दीपन, व जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिलती है उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ, तो यहाँ वाटिका का मनोरम और एकांत वातावरण उद्दीपन है। उद्दीपन से मीन्स वह स्थान जहाँ पर जो दोनों नायक नायिकाओं में प्रेम की उत्पत्ति करता है, तो उसको हम उद्दीपन कहते हैं। वह नदी का किनारा, चांदनी रात, कोई बगीचा, कुछ भी हो सकता है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय क्या था? या तो नायक या नायिका या पाठक या श्रोता, तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सीता की चेष्टाएं, मान लीजिए सीता में राम के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, तो उसकी जो चेष्टाएं होंगी, उसका प्रेम से राम को देखना, उसकी ओर बढ़ना या बोलने के लिए लालायित मीन्स इच्छुक होना, ये सब अनुभाव कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी काव्य को या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसमें 3 अवयव उसके काम करते हैं, भाव, विभाव और अनुभाव। अब हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कोई पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे भाव विद्यमान होते हैं। जो भाव हमारे अंदर विद्यमान होते हैं उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। फिर हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और अंदर बैठते हैं, तो पिक्चर का जो प्रारंभ होता है उसमें नायक नायिका एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वह क्या होता है? विभाव होता है। ठीक, उसमें क्या होता है? नायक नायिका भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, प्रेम करते हैं, और हृदय जो देखने वाला है उसके मन में भी कुछ भाव जागृत होते हैं, तो ये विभाव कहलाता है। उसके बाद पिक्चर के बीच की स्थिति, जिसमें नायक नायिका का मिलना, गाना, हंसना, ये सब दिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। कि विभाव के बाद होने वाले कार्य, चेष्टाएं, उनको देखकर क्या है? सहृदय भी खुश होते हैं। जो सहृदय मीन्स जो श्रोतागण हैं या जो दर्शक हैं वो भी खुश होते हैं, तो जो उनका खुश होना है वह भी अनुभाव है। अंत में क्या है? इसी बीच में हम देखते हैं कि पिक्चर का जब लास्ट में विलेन आता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, या नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, दुख सुख के जो भाव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब जब इसके बाद पिक्चर समाप्त हो जाती है, नायक नायिका या तो एक दूसरे से मिल जाते हैं या नायक नायिका की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो सामाजिकों के हृदय में रस उत्पन्न होता है, आनंद आता है, उसको ही हम रस कहते हैं। मीन्स हम पिक्चर देखकर, पूरी पिक्चर देखकर बाहर निकलते हैं और उससे जो हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। अगर नायक नायिका मिल गए तो हम आनंदित हुए, खुश हुए, तो वो जो भाव हमारे अंदर आते हैं, या मृत्यु हुई, हम उसके बाद उनको देखकर बहुत दुखी हो गए, तो ये जो हमें आनंद की प्राप्ति है, सुख दुख की जो प्राप्ति है, जो यही क्या है? रस कहलाती है। अब हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। नायक नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस प्रकट होता है। इसका संबंध रति और काम से है। काम और रति किसका सूचक है? प्रेम के। यह सृष्टि का सबसे व्यापक भाव है जो सभी प्राणियों में पाया जाता है, इसलिए इसे रसराज भी कहा जाता है।
इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, अर्थात नायक नायिका के प्रेम को देखकर जिस रस की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उसको श्रृंगार रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव व्रति है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग मीन्स नायक नायिका का जहाँ मिलन हो जाता है, वियोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका जो है बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पहले संयोग श्रृंगार के अवयव आश्रय आलंबन आदि। तो संयोग श्रृंगार का अवयव स्थायी भाव, अवयव मीन्स उसके अंग, स्थायी भाव रति, नायक नायिका का आपस में प्रेम। आश्रय प्रेमी तथा प्रेमिका या नायक तथा नायिका जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। आलंबन नायक तथा नायिका या प्रिय तथा प्रिया जिसे देखकर प्रेम उत्पन्न होता है। उद्दीपन वह सिचुएशन जैसे प्रकृति का रमणीय वातावरण, एकांत स्थान, प्रिय के सुंदर वस्त्र आदि संयोग श्रृंगार में। वियोग में सूना वातावरण, अकेलापन, कोयल की कूक और वर्षा आदि। अनुभाव मधुर आलाप मीन्स मधुर वार्तालाप करना, आलिंगन गले लगना, चुंबन रोमांच, आँखों का संकेत इशारे करना। संचारी भाव जो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं, उत्सुकता, जड़ता, चपलता, हर्ष, मोह आदि। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, एक पल मेरे प्रिया के दृक पुलक थे उठे ऊपर सहस नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। नायक नायिका ने एक पल के लिए, नायक कह रहा है कि एक पल के लिए उसकी प्रिया के या उसकी नायिका के नेत्र जो ऊपर उठे और एक क्षण उसने नायक को देखा और फिर नीचे की तरफ उसके नेत्र हो गए। तो इसी जो चंचलता ने एक क्षण में ही उनके मानो उनमें जो है प्रेम संबंध बना दिया था। तो इसमें स्थायी भाव व्रति है, आश्रय नायक है, आश्रय नायक था क्योंकि नायक में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आलंबन नायिका है, प्रिया है। उद्दीपन नायिका की पलकें हैं जो उसको उस प्रेम को जगा रही हैं। अनुभाव नायक का कंपित और पुलकित होना, प्रसन्न होना। संचारी भाव लज्जा और उत्सुकता। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका बिछड़ जाते हैं। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। इसमें नायक नायिका बिछड़ गए हैं तो नायक जो है अपनी प्रेमिका के विरह में दुखी है। तो पीर मीन्स दुख, कि तुम्हारे बिछड़ने का दुख जो है मुझको और अधिक गमगीन कर रहा है। उससे भी अधिक दुख कौन दे रहा है? तेरे नेत्रों का जल, तेरे आंसू। और उससे भी अधिक मेरे अधिक क्या कर रही है? पाँव में जो जंजीर पड़ी है जो हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, वह दुखी कर रही है। तो स्थायी भाव क्या है? रति, आश्रय, वियोगी और परास्त प्रेमी क्योंकि नायक दुखी हो रहा है। आलंबन प्रेमिका, उद्दीपन आँखों का पानी और सांसारिक बंधन जो इस प्रेम को पुष्ट कर रहे हैं। और अनुभाव प्रेमी के वचन। अब मैंने बीच में बताया था आपको कि श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा, क्योंकि श्रृंगार सबसे सुंदर रस, सबसे अच्छा रस माना जाता है। तो श्रृंगार सर्वव्यापी है क्योंकि श्रृंगार प्रेम एक ऐसा शाश्वत है जो हर जगह विद्यमान होता है। तो श्रृंगार सर्वव्यापी है, संसार के प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। बच्चों से लेकर तरुण तरुणियों तक और बूढ़े बूढ़ियों तक इसकी व्याप्ति है। इस रस के रूप इतने विविध हैं कि सभी संचारी भाव इसमें संचरित होते रहते हैं। इसमें अद्भुत तल्लीनता होती है। यह हृदय को मुक्त करने में सबसे अधिक समर्थ होता है। इस कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रेम से रहित हो। तो इसलिए श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। अब दूसरा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब विभावों, अनुभवों और संचारी भावों की सहायता से उत्साह नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य बन जाता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। अर्थात जहाँ वीरता से उत्साह या मतलब जहाँ उत्साह या जोश उत्पन्न किया जाए, जैसे युद्ध के मैदान में, तो वहाँ पर क्या है? वीर रस होता है। इसके अंग हैं स्थायी भाव उत्साह, आलंबन, शत्रु, दीन, याचक, तीर्थ। तो वीरता किस में होती है? युद्ध के मैदान में भी होती है। दीन, याचक मीन्स गरीबों को देखकर कुछ दान देना, उसमें भी वीरता होती है। लेकिन हम जो लेते हैं वो युद्ध के मैदान वाली ही वीरता लेते हैं वीर रस में। तो
आलम्बन शत्रु, ठीक है, क्योंकि शत्रु को देखकर ही वीर रस उत्पन्न होता है। आश्रय उत्साही व्यक्ति मीन्स योद्धा जो शत्रु का सामना करेगा। उद्दीपन सेना, युद्ध का कोलाहल, शत्रु का पराक्रम और रणवाद्य युद्ध में बजने वाले बाजे। अनुभाव गर्वपूर्ण वचन, भुजा का फड़कना, आक्रमण, उत्साहपूर्ण कथन। संचारी भाव हर्ष, गर्व, रोमांच, आवेग। जैसे मैंने बताया कि वीरस 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, लेकिन इसमें युद्धवीर प्रमुख माना जाता है। वीरस जो है युद्ध के रूप में ही देखा जाता है। तो हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो उस समय अभिमन्यु ने ये वाक्य कहा था कि मुझे सुकुमार मत मानो, मुझे बालक मत जानो, यमराज से भी बढ़कर युद्ध में मुझे प्रस्तुत मानो। इस कविता में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रस्तुत है। अतः अभिमन्यु आश्रय है, द्रोण आदि अन्य क्षत्रिय वीर आलम्बन है। अभिमन्यु का कथन अनुभाव है, उसकी उत्सुकता और उग्रता, लड़ने की जो उत्सुकता है वह भाव है। या हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। शांत रस जहाँ संसार के प्रति निर्वेद अर्थात वैराग्य रस रूप में परिणत होता है वहाँ शांत रस होता है, मीन्स संसारिक मोहमाया से रहित, ठीक है। जहाँ वैराग्य नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है वहाँ शांत रस होता है। इसके अंग हैं स्थायी भाव, निर्वेद या शम, आलंबन संसार की असारता का ज्ञान, प्रभु चिंतन मीन्स संसार निस्वार्थ बेकार लगे, निस्सार लगे और ईश्वर का हम भजन करते रहें। उद्दीपन सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्रों का अनुशीलन। अनुभाव आंसू बहाना, अलौकिक प्रसन्नता और रोमांच। संचारी भाव धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि आदि। उदाहरण सुत वनिता जानी स्वारथ, रत्न करुणे सभी ते, अंतई तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभी ते, अब नाथई अनुराग जागू, जड़ त्यागू दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहू विषय भोग बहु गीते। यहाँ कवि तुलसी आश्रय हैं, सुन वनिता आदि आलम्बन है, इन्हें छोड़ने को कहना अनुभाव है। धृति, मति, विमर्श आदि संचारी हैं। इस प्रकार निर्वेद स्थायी भाव शांत रस में परिणत हो गया है, मीन्स बदल गया है। यहाँ तुलसीदास ने का ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका की, इसमें जो है सुत वनिता जानी स्वार्थ रत्न करुणे सभी ते, कि चाहे सुत पुत्र हो या स्त्री हो, ठीक है, सब स्वार्थी होते हैं, मैं किसी से भी नेम प्रेम नहीं करूँगा करता। अंतई ते ही तजेंगे पामर तू न तजई अभी ते, ठीक है, अंत में क्या है, ये सब तुझको त्याग देंगे। अब नाथ ही अनुराग जागू, अब भगवान के प्रति अनुराग जाग गया है। जड़ त्यागू दुरासा जीते, ये सब जड़ पदार्थ को मैंने त्याग दिया है और आशा की किरण जो है भगवान के प्रति मेरे मन में जागृत हो गई है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहू विषय भोग भोग गीते। तुलसीदास कहते हैं कि ये काम रूपी अग्नि और विषय भोग तो क्या है, घी का काम करते हैं, इस व्यक्ति को और सांसारिक माया में डालते हैं। इसके अंदर हम ये भी ले सकते हैं, माला फेरक जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब है नेक्स्ट करुण रस। इष्ट की हानि, प्रिय का चिरवियोग, इष्ट मीन्स इच्छित वस्तु की हानि, प्रिय का चिरवियोग प्रिय का बहुत दिनों तक बिछड़ना, अथवा अर्थहानि अथवा धन की हानि का शोक, शोक मीन्स दुख, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में व्यक्त प्रकट होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहाँ होता है, या तो हमारे किसी इच्छित वस्तु की हानि हो जाए, या प्रिय वस्तु का मतलब प्रिय के साथ जिस व्यक्तियों को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसका वियोग हो जाए, या धन खो जाए, धन की हानि हो जाए। ऐसे उनमें उत्पन्न जो शोक है या दुख है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में बदल जाता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव है शोक है, दुख,
आश्रय शोकातुर व्यक्ति, आलंबन मृत संबंधी या दीन व्यक्ति, उद्दीपन प्रिय के गुणों का स्मरण, प्रिय के वस्त्र एवं चित्रादि, अनुभाव रुदन भूमि पर पछाड़ खाना, प्रलाप भाग्य को कोसना, उच्छ्वास स्तंभ आदि, संचारी भाव ग्लानि मोह स्मृति चिंता दैन्य विषाद एवं उन्माद आदि। उदाहरण, हा सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला, सुनती है तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न आती तुझको यह दशा देखकर मेरी। इसमें किसी राजा की बेटी जो है भूखी है और प्यासी है और बहुत दुखी होकर कह रही है कि तू राजा और मैं तेरी प्यारी बेटी हूँ, क्या मुझे मेरी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर भी तुम्हें दुख नहीं होता है। मतलब कोई ऐसा वर्णन है जिसमें राजा से उसका राज्य छिन गया है। तो इसमें स्थायी भाव शोक है, आश्रय भूखी बेटी है, आलंबन अपनी लाचारी भूख प्यास, उद्दीपन पिता का ऐसा है बैठे रहना, अनुभाव भूखी बेटी का क्रंदन रोना, संचारी भाव तिरस्कार ग्लानि रुदन। रोदरस, रोद्र मीन्स क्रोध गुस्सा, जहाँ विरोधी के प्रति प्रतिशोध एवं क्रोध का भाव जागृत उत्पन्न होता है वहाँ रोदरस होता है। इसके अंग हैं स्थायी भाव क्रोध, आश्रय क्रोधी व्यक्ति, आलंबन अपराधी एवं विरोधी व्यक्ति, उद्दीपन विरोधी के कठोर वचन अपमान अपकार आदि, अनुभाव भोग खींचना आंखें लाल होना होठ चबाना ललकारना शस्त्र उठाना कठोर भाषण कंपन स्वेद आदि, संचारी भाव उग्रता अमर्ष गर्व चपलता श्रम आवेग आदि। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अभिमन्यु के बाद जो क्रोधित हो रहे हैं उसका वर्णन है कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो है क्षोभ क्रोध से जलने लगे और सब अपना शील मीन्स अपना स्वभाव भूल कर जो है दोनों हाथों को मलने लगे और कहने लगे संसार देखे अब हमारे शत्रु जो हैं रण में युद्ध में जो हैं मरे हुए मिलेंगे, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, और यह घोषणा करके वे उठकर खड़े हो गए। इस क्षण में अभिमन्यु का वध हो जाने के बाद कौरवों की प्रसन्नता और अर्जुन के क्रोध का आलंबन है, कृष्ण के वचन उद्दीपन है, अर्जुन की घोषणा अनुभाव है और आवेग उग्रता अमर्ष गर्व आदि संचारी भाव। रोद्र रस में हम ये उदाहरण भी दे सकते हैं, रे न आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, रे नप्र बालक कालवश बोलक तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि हे राजा के बालक तू तेरी मृत्यु समीप है इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। तू जिस त्रिपुरारी शिव जी के धनुष को जिसको सारा संसार जानता है एक साधारण धनुष समझ रहा है। तो परशुराम जी गुस्से में किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से। तो यहाँ भी रोदरस। भयानक रस, जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो वहाँ भयानक रस होता है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर डर लगता है, ठीक है, और वहाँ डर उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। इसके अंग हैं स्थायी भाव भय, आश्रय भयभीत व्यक्ति जो व्यक्ति डरता है, आलंबन भयप्रद स्थान वस्तु या बलवान शत्रु जिसको देखकर डर उत्पन्न होता है, उद्दीपन निर्जनता भयंकर दृश्य शत्रु की भयंकर भयकारी चेष्टाएँ, अनुभाव भागना मूर्छित होना कांपना स्वेद पसीनाना रोमांच वैवर्ण्य रंग का फीका पड़ना आदि, संचारी भाव शंका चिंता त्रास दैन्य ग्लानि आदि। एक और अजगरी लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीछी परियों मूर्छा खाए। एक और तो लाखों अजगर पड़े हैं, एक और मृगराय एक और शेर खड़ा है, विकल व्याकुल बटोही यात्री बीच में ही परियों मूर्छा खाए, मूर्छा खाकर गिर जाता है अर्थात मूर्छित होकर गिर जाता है। तो यहाँ भयानक रस है। यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन है, अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है, यात्री का कांपना पसीना आना मूर्छा आना अनुभाव है तथा आवेग कंपन आदि संचारी भाव है। इस प्रकार भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। अब नेक्स्ट है विभत्स रस, जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न होती है वहाँ विभत्स रस होता है। कोई ऐसा वर्णन जिसको देखकर घिन आती है घृणा उत्पन्न होती है तो उसको हम विभत्स रस कहते हैं। इसके अंग स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आश्रय जिसमें घृणा का भाव जागे, आलंबन शमशान रुधिर शव तथा घिनौनी वस्तु, उद्दीपन गिद्धों का मांस नोचना घायलों का छटपटाना मांस की सड़न अस्थियाँ आदि,
अनुभाव मुंह फेरना, आँख बंद करना, नाक सिकोड़ना, थूकना। संचारी भाव मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता आदि। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिनी काट काट के खात विदारत। अब ये शमशान भूमि का वर्णन है कि जिस पर सिर पर बैठो काग, सिर पर तो कौवा बैठा है और दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। सियार जीभ को खींच रहा है और अत्यधिक आनंद ले रहा है। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपाड़ रहा है और स्वान कुत्ता अंगुली को काट काट के खा रहा है। तो यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलम्बन है। गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मोह, ग्लानि आदि संचार हैं, संचारी भाव में। राजा में घृणा का भाव स्थायी है। अब है नेक्स्ट अद्भुत रस मीन्स आश्चर्य। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तुओं के देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। मीन्स कोई ऐसा वर्णन, कोई जादू का वर्णन, कोई ऐसा वर्णन या जिसको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो तो वहाँ वह वर्णन जो है अद्भुत रस, उस वर्णन में अद्भुत रस होता है। अवयव इसके अंग हैं स्थायी भाव, विस्मय, आश्रय, विस्मित व्यक्ति, आलंबन, अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य, अलौकिक घटना, उद्दीपन, आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन, वस्तु की विलक्षणता, अनुभाव, रोमांच, स्तंभ, आंखें फाड़कर देखना, गदगद होना, संचारी भाव, हर्ष, वितर्क और उत्सुक्य, भ्रांति, चपलता, आवेग आदि। उदाहरण इसका अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृक पुलकातु। जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के मुँह में सार अखिल संपूर्ण भुवन, संपूर्ण संसार को, चर अचर जड़ चेतन सभी चीज़ों को क्या है देख लिया। हरि के मुख में, श्री कृष्ण के मुख में जब माता ने संपूर्ण संसार को और चराचर जड़ चेतन सभी वस्तुओं को देख लिया तो चकित भई वह आश्चर्यचकित हो गई, गदगद वचन और गदगद वचन होकर मैं आश्चर्यचकित होकर बोलने लगी। विकसित दृक्पुलका तो और उनके नेत्र जो हैं खिल गए, मीन्स वे जो हैं आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ यशोदा आश्रय हैं, कृष्णमुख आलंबन है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आंखों का फैलना, गदगद वचन अनुभाव है और दैन्य, भय आदि संचारी भाव है। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हुआ है, परिणत में से बदल गया है। अब नेक्स्ट रस है हास्य रस। विलक्षण विषय द्वारा जहाँ हास का विस्तार एवं पोषणों में हास्य रस होता है। मीन्स ऐसी वस्तुओं को देखकर, वेशभूषा आदि या बातें, ठीक है, विचित्र आकृति या किसी व्यक्ति के हाव भाव आदि को देखकर जब हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। स्थायी भाव इसका हास है, आश्रय दर्शक हैं, आलंबन विचित्र आकृति अथवा वेशभूषा वाले व्यक्ति, हंसोड़ या मूर्ख व्यक्ति या विकृत वचन वाले मनुष्य। उद्दीपन आलंबन की हास्यास्पद चेष्टाएँ, उसके बोलने का अनोखा ढंग या उसकी निराली वेशभूषा। अनुभाव आँखों का मिचना, पेट का हिलना, गाल होठों का खिलना। संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता। लाला की लाली यो बोली सारा खाना ये चढ़ जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। यहाँ पाठक का श्रोता आश्रय है, खाऊ पंडित और दुखी लालाइन आलंबन है, भूखे बच्चे उद्दीपन है, लालाइन के व्यंग्य वचन अनुभाव हैं, चंचलता, उग्रता, तिरस्कार संचारी भाव हैं। इन सब के सहयोग से हास्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। संस्कृत आचार्यों में केवल 9 रसों की मान्यता दी है। कुछ आधुनिक विद्वान वात्सल्य और भक्ति रस को भी मानते हैं। उनके अनुसार बाल रति और भगवत रति के आधार पर क्रमशः वात्सल्य रस और भक्ति रस का प्रकाशन होता है। वात्सल्य रस का उदाहरण है बाल दशा मुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरते ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। कि यशोदा मैया नन्हे श्री कृष्ण को जो है उसके मुख को देखकर बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं और आंचल में उस नन्हे श्री कृष्ण को ढककर जो है दूध पिला रही हैं। तो यहाँ आश्रय यशोदा का ममता भरा हृदय, आलंबन कृष्ण की मनोहारी मूर्ति, उद्दीपन बाल को जैसी सहज चेष्टाएँ, अनुभाव नंद को बुलाना दूध पिलाना, संचारी भाव मोह हर्ष और स्थायी भाव संतति रति। भक्ति रस का उदाहरण
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर है मोर पखा मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए। इसका स्थायी भाव भगवत रति, आश्रय मीराबाई, आलंबन गिरधर गोपाल, उद्दीपन बंधुजनों की व्यर्थता, अनुभाव मीरा की वाणी, संचारी भाव दैन्य या दीनता। तो इस प्रकार रसों में 2 रस और बढ़ जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस संतान के प्रति प्रेम और भक्ति रस ईश्वर के प्रति प्रेम। जैसे इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई में मीराबाई कहती हैं तो मेरे तो केवल भगवान कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो कौन से भगवान कृष्ण? जिनके सिर पर मोर पंख हैं, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, ठीक है, भाई माता पिता माता भाई बंधु मेरा कोई भी नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, मैंने सारे कुल को छोड़ दिया है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।